Good morning and a very, very happy morning. We are on chapter number 12 of James Clear's book Atomic Habit. Let's understand कि वो क्या कहना चाहते हैं द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट यानी सबसे कम काम करने के सिद्धांत को। यहाँ पे जो रेफरेंस है वो बुक का दे रहे हैं गन्स जर्म्स एंड स्टील, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट जे डायमंड की बुक है। वो कहते हैं कि अगर देखें तो हमारे दुनिया के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सबकी डिफरेंट शेप्स हैं। कहने को बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के उसके बहुत ही बड़ा इफेक्ट है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के ना ज़मीन अलग अलग ढंग की है, कोई फ्लैट है, कोई वाइड है, कोई टॉल है, कोई थिन है, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है। उनका ये कहना है कि जहाँ जहाँ पे ज़मीन जो है फ्लैट है, यानी यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, वहाँ पे फसलें को उगाना बहुत आसान है। और जहाँ पे एक जैसा क्लाइमेट है वहाँ पे एक ही फसल को 2-3 बार उगा सकते हैं। जहाँ पे क्लाइमेट फ़र्क है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, वहाँ पे फसलें भी बदलती हैं ना, गर्मी ठंडी की अलग-अलग होंगी। और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, सॉइल है ही नहीं, वहाँ पे कुछ भी उगाना मुश्किल है। उसका रिज़ल्ट क्या है कि हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर फसलें एशिया में, यूरोप में होती है और जैसे हम अमेरिका की तरफ जाते हैं, ये कम होती चली जाती है। जहाँ-जहाँ पे फसलें ज़्यादा हुई, फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हुए, यहाँ पे कल्चर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग थे, आर्मीज़ बेटर बनती चली गईं। चेंजेस पहले थोड़े-थोड़े से, लेकिन उसके बाद में टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई, तो ये देखेंगे कि पॉपुलेशन भी जल्दी हुई वहाँ पे। और ओवर द टाइम उन देशों में दूसरे मतलब हर कॉन्टिनेंट के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। जो थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर है उसको आप ग्लोबल ग्लोबल स्केल पे देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कन्वेंशनल विजडम क्या कहती है कि हैबिट चेंज के लिए क्या प्रेरित करता है, मोटिवेशन। क्या आप उसको सच में चाहते हैं, डू यू एक्चुअली वांट टू डू इस। सच क्या है कि जो हम इंसान है ना, ये वर्चुअली आलसी हैं थोड़े और कन्वीनियंस को देखते हैं। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है हम उसकी तरफ काम करना चालू करते हैं, क्योंकि एनर्जी कीमती है। ब्रेन वायर्ड है कि जिस तरह से भी चाहे वो उस एनर्जी को बचा के रखे। हमारा इंसानी स्वभाव है कि हम जो ये सिद्धांत है कि जहाँ पर एफर्ट कम हो लगता होगा ना, तो अगर दो ऑप्शंस हैं कि भाई एक के अंदर काम कम करना है और एक के अंदर काम ज़्यादा करना है, तो हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर काम कम करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे लैंड में फ्लैट थे ईस्ट के अंदर और क्रॉप को उगाना आसान था, वहाँ पे ज़्यादा क्रॉप्स हुई, लीस्ट एफर्ट से ज़्यादा डिलीवरीज बनी। हर एक्शन करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी हमारे को लगाने की ज़रूरत होती है ना, उतना हम उसे कम करते हैं। तो अगर हमें ना 100 पुशअप करने हैं एक्सरसाइज करते वक्त ना, जो बहुत एनर्जी चाहिए, तो शुरू में तो हम शायद एक दो दिन मोटिवेटेड रहेंगे, बड़ी स्ट्रेंथ इकट्ठी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे और फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 1 पुशअप एवरी डे से शुरू करें जिसमें कि कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, तो आप ये देखो हम उसको कर पाएंगे रोज, इसकी संभावना ज़्यादा है। हमारे ज़िंदगी में रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें जो हम सारा दिन करते हैं, फ़ोन को स्क्रॉल करना, ईमेल चेक करना, टेलीविज़न को देखना, ये सब हम ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एफर्ट नहीं लग रहा है, कन्वीनियंट है ये सारा करना। करते हो ना आप। आपको जो रियली चाहिए, हर हैबिट, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ऑब्स्टेकल है उसके लिए। यानी आप डाइट, अगर आपको स्टे फिट होना है तो आपका ऑब्स्टेकल क्या है, आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको काम फील करना है, शांत फील करना है, तो आपको ऑब्स्टेकल क्या है, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको साफ सुथरा सोचना है तो आपको ऑब्स्टेकल थिंकिंग क्लियरली, आपको जर्नलिंग यानी लिखना पड़ेगा, प्लानर बनाना पड़ेगा। तो आपको हैबिट नहीं चाहिए, आपको वो आउटकम चाहिए जो वो आपका व्यवहार, जो आपका हैबिट आपको देता है। जितना ऑब्स्टेकल मुश्किल होगा, मतलब उस चीज को जो आप पाना चाहते हैं उसको काम करना, उतनी ही मुश्किल उसकी आदत को बनाना होगा। जितना ज्यादा घर्षण या फ्रिक्शन आप में और आपको जो चाहिए उसको पाने में होगा ना, उतना ही हैबिट आप कम बनाएंगे और जितना भी आसान होगा आप उसको फटफट करेंगे। इसलिए हमें अपनी आदतों को आसान बनाना है। तो अगर आप अच्छी आदतों को कन्वीनियंट कर देंगे तो आप उसको क्रिएट करने के लिए जो एक्शन होगा उसको आप फॉलो कर पाएंगे। तो पेज नंबर 152 पे वो कहता है, प्रश्न ये उठता है
कि अगर हम इतने लेज़ी हैं तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि लोगों ने इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें अकम्प्लिश कैसे कर ली, माउंट एवरेस्ट पे चले गए, हम एक बच्चे को पाल देते हैं, कितनी मुश्किलों से पालते हैं। तो राइटर कहता है बिल्कुल पक्की बात है, हम मनुष्यों के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम हर हार्ड चीज़ को कर सकें। प्रॉब्लम कि हम कुछ दिन तो हार्ड चीज़ करते हैं, बड़ा मन बना के बड़ा कुछ करते हैं, उस समय हम जो भी लाइफ नेचुरली हमारे ऊपर कोई चैलेंज थ्रो करती है हम उसको दूर भी करते हैं। लेकिन ये भी राइटर कहता है उन टफ दिनों में ये भी क्रूशल है कि बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में भी काम करती हैं, ताकि वो जो चैलेंज लाइफ आपको थ्रो करती है आप उसको ओवरकम कर सकें। जितना कम फ्रिक्शन आप फेस करते हैं ज़िंदगी के अंदर, चिक चिक घर्षण कम फेस करते हैं, आपके लिए आसान है उतना ही स्ट्रॉन्गर सेल्फ में एमर्ज करना। आइडिया क्या है? मैं इस लाइन को एज इट इज पढ़ती हूँ। द आइडिया बिहाइंड मेक इट इजी इज नॉट टू ओनली डू इजी थिंग्स। कि ये नहीं है कि उस चीज़ों को आसान करो, इसका मतलब है कि हमने आसान चीज़ें करनी है। आइडिया ये है चीज़ों को करना इतना आसान कर दें कि ऐसे ही चीज़ें हों वो आपको लॉन्ग रन में पे ऑफ करें ही करें। अभी जब मैंने ये पढ़ा, रीड करने से पहले मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी मैसेज भेजा है कि वो मुझे ये बताएं कि जब वो कोर्स में पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उनको कौन सी चीज़ें मुश्किल लगती हैं ताकि हम उसके स्टेप्स को आसान कर सकें। लेट्स सी व्हाट वुड बी, आई विल शेयर विद यू। पेज नंबर 153 पे टाइटल आता है कि थोड़े एफर्ट के साथ में हम ज़्यादा कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल देता है कि अगर आप एक बाग के अंदर पानी दे रहे हैं, जो पानी की पाइप नहीं होती गार्डन होज से, तो अब वो कहीं पे बेंट हो गई है तो पानी वहाँ पे कम आ रहा है। अब आपके पास में दो चॉइस है कि पानी के फ्लो को बिल्कुल ठीक ठाक करने के लिए। नंबर हार्ड हैबिट ये है कि आप कोशिश करें कि तेज लगा के, एनर्जी लगा के उस पानी को उस बेंट पाइप के अंदर से निकालने की कोशिश करें। बट सबसे कम एफर्ट क्या होगा कि आपने उस बेंट को ठीक कर दिया ताकि वहां से उसका जो फ्रिक्शन कम हो जाए और पानी जल्दी से बाहर आ जाए। तो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करना वो कैसे, ताकि हमने जो चैप्टर नंबर 6 में नहीं किया था कि एनवायरनमेंट को इस तरह से डिज़ाइन कर दें कि वो आपकी हैबिट के लिए कंड्यूसिव हो जाए। तो यहाँ पर वही करना है कि आपने मेकिंग क्यूज की वो ज़्यादा आपने ऑब्वियस करना है। अपने एनवायरनमेंट, अपने वातावरण को ऑप्टिमाइज करें ताकि आपके लिए एक्शन लेना आसान हो जाए। हैबिट्स आसान होती हैं बिल्ड करना जब वो आपके फ्लो ऑफ लाइफ के अंदर फिट हो जाती हैं, आप जो डेली रूटीन कर रहे हैं उसी के अंदर आ जाती हैं। आपको जिम जाना है तो आप अपने ऑफिस से जा रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में आप रुके, आप जिम जिम के चले गए, वहाँ पे ये नॉर्मल है, आपको आउट ऑफ द वे नहीं जाना पड़ रहा। तो अगर आपको अभी डाइटिंग करनी है, आप कोशिश करो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रहा हूँ और फिर मैं डाइटिंग करूँ, कर पाओगे? कोई बुक लिखना चाह रहा हूँ, सारे तरफ घचर पचर कायोटिक पड़ा हुआ, कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। तो अगर आप पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपको हैबिट डेवलप नहीं करने दे रहे हैं उसको मैनूवर कर लें अपने वातावरण के अंदर, उसको मैनेज कर लें, तो आप हैबिट्स क्रिएट कर पाएंगे। पेज नंबर 154 पे बताते हैं कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ न्यूयॉर्क टाइटल के अंदर, बेटर ऑल द टाइम्स। वहाँ पे जैपनीज फर्म्स जो हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो लीन प्रोडक्शन में करते हैं, बार बार वो देखते हैं कहाँ से हम समय बचा सकते हैं, कौन सी मूवमेंट को कम कर सकते हैं, किस तरह से उनको कंफर्टेबल कर सकते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन जो है लेस टाइम लेस एनर्जी को यूज़ करके हो सके। इस टेक्नोलॉजी को राइटर कहता है, मैं कहना चाहता हूँ एडिशन बाय सब्सट्रैक्शन। कोई भी एफर्ट को, जो वेस्टेड एफर्ट है उसको निकाल देना ताकि कस्टमर को हम ऐड कर सके, रेवेन्यू ऐड कर सकें। जो भी पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है जो हमारे समय और एनर्जी को खाता है उसको कम कर देना कि हम थोड़े एफर्ट में ज़्यादा पा सकें। पर आप ये देखिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन चीज़ों से आपकी हैबिट फॉर्म होती है ना, वो आपकी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बना रही होती है, फ्रिक्शन वहाँ से कम हो सकती है। मील डिलीवरी सिस्टम, क्या आपको जब खाना कहीं डिलीवर कर देते हैं बना बनाया तो आपको ग्रोसरी की शॉपिंग नहीं करनी होती है। डेटिंग ऐप्स के थ्रू आपको सोशल इंट्रोडक्शंस नहीं चाहिए होते हैं। फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज कर लेते हैं तो हमें मेल भी नहीं भेजनी होती है। जो जापानीज टेलीविज़न मैन्युफैक्चरर है ना, उन्होंने रीडिज़ाइन करा अपनी पूरी वर्क प्लेस को ताकि वो जितने भी वेस्टेड मोशन, एनी हरकत जो कि इसे कम कर सकें और
उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को ऑटोमेट किया, हर एक्स्ट्रा चीज़ को एलिमिनेट किया। उन्होंने नंबर ऑफ फील्ड्स, जितनी भी फॉर्म्स हैं हर चीज़ के अंदर, उसको कम किया, कुछ चीज़ों को पेयर किया, प्रोडक्ट की डिलीवरी इजी टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस के साथ दी, कस्टमर्स को कम चॉइसेस करने के लिए कहा। इस तरह से जिस समय वॉइस एक्टिवेटेड स्पीकर हुए ना, मुंह से बोलते हो वो काम फोन पे होने लगता है, आपने बोला और म्यूजिक प्ले हो जाता है। खुद सोचिए कि आपके जेब के अंदर एक फोन होना, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, आपने बोला और म्यूजिक चल गया। अगर आप ये देखें बिजनेसेस के अंदर है ना, नेवर एंडिंग काम है कि सेम रिजल्ट को एक आसान फैशन में वो कैसे दे सकते हैं। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं गवर्नमेंट के भी, कि जिन्होंने चीज़ों को बहुत आसान किया और रिजल्ट्स एक्सपोनेंटली पाए। तो सेंट्रल आइडिया क्या है, सार क्या है, कि अपने एनवायरनमेंट को उतना आसान कर दें कि जो चीज़ आपको करनी है, राइट चीज़, वो अपने आप करनी आसान, मज़े में हो जाए। जो अच्छी आदतें हमें डेवलप करनी है, अपना एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि उसमें फ्रिक्शन कम हो जाए और वो डेवलप हो जाए, और जो बैड हैबिट्स हैं उसके अंदर आप अपनी फ्रिक्शन को बढ़ा दें ताकि वो मुश्किल हो जाए। मैं भी मेरी नीस के पास में थी, उसने बोला कि मेरे पास एक कुक था और उसको वीगन डाइट बनानी आती थी। मैंने वीगन होना डिसाइड किया। वो सब कुछ बनाता था, मैं सब कुछ खाती थी। फिर वो कुक चला गया तो मैंने वो बंद कर दिया। मेरी हेल्थ तो उससे बहुत अच्छी हो गई थी। हेल्थ अच्छी हो गई थी उसके बाद में भी उसने उसको कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि वो कुक उसके पास में नहीं था। तो अब उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा थी, मेहनत ज़्यादा थी उसको बनाने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो जो चीज़ों को आपको डेवलप करना है, अगर उसमें आसपास इजी हो जाए उसको होना, तो ये आप डेवलप कर पाओगे। सो भविष्य के यूज़ के लिए आप अपने एनवायरनमेंट को रेडी करें। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं वो आईटी डेवलपर का, न्यूक्लियस का, कि उसने अपनी कुछ क्लीनिंग हैबिट्स स्ट्रेटजी के साथ में डेवलप की, और उसको कहता है कि भाई रीसेटिंग द रूम। टीवी देखा तो उसने उसके साथ के अंदर ही रिमोट को बाग में टीवी स्टैंड पे लगाया, फिर उसको काउच के अंदर लगाया, ब्लैंकेट को भी फोल्ड किया। जब वो अपने कार में गया तो उसने सारे ट्रैश को भी, बाहर निकला तो उसको भी फेंका। उसने शावर अगर लिया तो टॉयलेट सीट को भी बिल्कुल पोंछा जब तक कि पानी गर्म हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने सिर्फ सफाई करनी, इसलिए हो रहा है कि जब हम दोबारा से को इसको यूज़ करें तो हमें वो परफेक्ट कंडीशन में मिले। क्योंकि मैं ये रोज करता हूँ, तो जब भी मैं मेरे कमरे में वापस एंटर करता हूँ तो हर सामान मुझे अपनी जगह पे अच्छी शेप में मिलता है। आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, बट एक्चुअली मैं बहुत लेजी हूँ। और ये क्योंकि मैं बिल्कुल ढंग से करता हूँ तो बिल्कुल ठीक रहती है। मेरी मदर इन लॉ भी ऐसे ही करती थी, हर चीज़ हर उस जगह रखती थी जहाँ वो रहना चाहिए, रखती हैं भी हर चीज़ बिल्कुल। तो उनका देखिए, उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ नहीं ढूंढना पड़ता उनको, आराम से सब काम होता है उनको। जब भी हम अपनी स्पेस को पर्पसफुली इंटेंशन के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हम अपने नेक्स्ट एक्शन को आसान कर देते हैं। तो जेम्स एग्जाम्पल देते हैं कि मेरा वाइफ एक बॉक्स के अंदर ग्रीटिंग कार्ड्स हमेशा रखती है, सॉर्ट पहले से सॉर्ट किए हुए। बर्थडे हो, वेडिंग है, ग्रेजुएशन है, सिंपथी है, कुछ भी हो, जब भी ज़रूरी है वो एक कार्ड निकालती है और फट से उसको भेज देती है। तो आप क्या करेंगे, अच्छा मुझे भेजना है, मैं जाऊंगा, मैं खरीदूंगा, मैं लाऊंगा, मैं भेजूंगा। ये हैबिट तो आसान नहीं होगी ना। इफ यू आर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड एंड यू हैव देम, इट्स सो इजी टू डू इट। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। राइटर कहता है कि अगर आपको अगले दिन मॉर्निंग में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है, तो आप रात को सोने से पहले ही वहाँ पे कुकिंग स्प्रे, जो आपको यूटेंसिल चाहिए, प्लेट्स, वो आप अपने सामने रखें ताकि आपके लिए हेल्दी बनाना आसान हो जाए। अगर आपको ड्राइंग करनी है, अपनी पेंसिल, पेन्स, नोटबुक्स एंड ड्राइंग बुक्स को अपने डेस्क पे रखें ताकि वो इजी हो। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में उठ के, तो अपने वर्कआउट क्लोथ, शूज़, जिम बैग, वाटर बॉटल, सब चीज़ों को बाहर टाइम से पहले से रखें। डाइट इंप्रूव करनी है तो आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पहले वीकेंड में चाहे काट लें, ताकि आपके ईजीली आप हेल्दी फूड खाएं, हाथ उठा के जंक फूड ना खाएं। इसी तरह से बैड बिहेवियर्स को डिफिकल्ट करने के लिए आप अपने एनवायरनमेंट को मुश्किल भी बना सकते हैं। टीवी देखना आप छोड़ना चाह रहे हैं तो हर यूज़ के बाद में टीवी के प्लग को बाहर निकाल दें। अपने आप को जोर से बोलें कि अब मैं टीवी नहीं देखना चाह रहा हूँ। और थोड़ा मुश्किल करना चाह रहे हैं तो रिमोट में से बैटरीज भी निकाल दें, ताकि दोबारा देखने के लिए फिर से बैटरी डालनी पड़ेगी, फिर से प्लग लगाना पड़ेगा, तब आप इसको देखोगे। तो कहता है मैं तो मेरा फ़ोन ही दूसरे रूम में चला जाता हूँ, रख देता हूँ और लंच करने कहीं और चला जाता हूँ। तो मैं सारा टाइम उसको बिना किसी कारण के उसके अंदर मैसेज देखता रहूँगा या कुछ ना कुछ करता रहूँगा।
कई बार मेरा फ़ोन तो मैं मेरे किसी फैमिली मेंबर और फ्रेंड को दे देता हूँ कुछ घंटों के लिए और कहता हूँ कि इसको अपने पास ही रखो, मैं 2 घंटे बाद लूँगा। बहुत ही रिमार्केबल है कि अगर हमें अनवांटेड बिहेवियर को प्रिवेंट करना है ना, तो हम बस उसको थोड़ा-सा मुश्किल कर दें। करके कैन को छुपा दें जहाँ पे आप देख ना पाएँ। सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दें टेलीफ़ोन में से। कभी सोचिएगा, एक एक्यूमुलेटिंग इफ़ेक्ट जो होता है कि आपने अपनी बुरी आदतों को ख़त्म किया, टाइम सेविंग, एनर्जी, बिहेवियर के अंदर और अच्छी आदतों को लाए, उसका क्या होगा? एज अ लीडर, एज अ पेरेंट, एज अ कोच, हम सबको अपने आप से एक सेम प्रश्न पूछना है कि हम अपनी इस दुनिया को कैसे डिज़ाइन करें ताकि जो हमारे लिए अच्छा है वो आसान हो जाए करने के लिए, होने के लिए। अपनी ज़िंदगी को इस प्रकार से रीडिज़ाइन करें ताकि वही एक्शन हमारे लिए ज़्यादा मैटर करें जो सबसे इजी हैं और हमारे लाइफ की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमारा इंसानी बिहेवियर है ना, जहाँ पे सबसे लीस्ट एफर्ट लगती है हम उसी को फॉलो करते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं कि आसान चीज़ करनी आपके लिए इजी हो जाए। अच्छे बिहेवियर को होने के लिए जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको आप कम करें ताकि हैबिट्स आसानी से क्रिएट हो जाएं। बैड बिहेवियर को दूर करने के लिए उसमें फ्रिक्शन डाल दें। जब फ्रिक्शन हाई होगी तो हैबिट बननी भी मुश्किल हो जाएगी। और अपने एनवायरनमेंट पे बराबर काम करें, जिसका वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है प्राइम, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको एक्शन लेना आसान हो जाए। मैं रोज सोचती थी कि मैं हेल्दी और खाऊंगी, अच्छा मैं इसको बोलूंगी सैलेड खराब हो जाता है, हरी पत्ती नीचे ही मिलता है हमारे यहाँ, मैं इसको बोल के मंगाऊंगी, फिर वो होता ही नहीं था, चलो जो सामने खा लिया। आज जब मैं इसको पढ़ रही थी, मैंने जाके सारे सैलेड वेजिटेबल्स एंड ऑल खरीद के सामने में मैं ले आई कि ताजा और यही खाना खाना है। और सच में खा भी लिया। गॉट जूस का स्टफ ऑल्सो, वेजिटेबल जूसेस का, फ्रूट का तो रहता था। मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू ईट मोर हेल्दी फूड, पहले भी खाती हूँ और हेल्दी खाऊंगी। इसके लिए मैंने उसको ला के सामने में रखा है ताकि ये ना, अच्छा कौन जाके लाएगा, अच्छा ये कैसे होगा, उसको हटा सको। आप ये देखिए कि आप अपनी लाइफ में किन आदतों को अब बढ़ाना चाहते हैं, उसको करना आसान करें और जिन्हें छोड़ना चाहते हैं उनको करना मुश्किल करें। मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। पूरे परिवार के साथ मिलकर ये लाइफ चेंजिंग एफर्ट करें, सबको ये ऑडियो वीडियो सुनाएं, लाइक एंड शेयर देम ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। चलिए मिलकर इकट्ठे एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। ग्रैटिट्यूड।